जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष तिवारी, चेतना श्रेणी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं वैदिक मैथ की सीरीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, वैदिक मैथमेटिक्स कंप्लीटली सीरीज अपन डिस्कस करेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप थर्ड क्लास में हैं, फोर्थ क्लास में हैं, या आप 10th क्लास में हैं, किसी भी क्लास में, आप 12th क्लास में हैं, या आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी कैलकुलेशंस में दिक्कत फेस करते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आपके लिए ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेशंस को आप 3 से 4 मिनट 5 मिनट कर लेंगे समय, उस कैलकुलेशंस को आप लगभग 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर सारी कैलकुलेशन को, कठिन से कठिन कैलकुलेशन को अपन कर सकते हैं। मैं लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रहा हूं वैदिक मैथमेटिक्स में, और वैदिक मैथमेटिक्स के नेशनल लेवल तक के कंपटीशंस में रहा हूं। तो मैं आप लोग के लिए वैदिक मैथमेटिक्स हर वो ट्रिक्स बताऊंगा जो 13 सूत्र, जो आपके 16 सूत्र और 13 उपसूत्र होते हैं, उन सभी 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों पर बात करूंगा, और धीरे धीरे सारी मेथड्स बात करूंगा। हालांकि मैं आपको सारे जितने भी मल्टीप्लिकेशन के तरीके हैं, जितने भी डिविजन्स के तरीके हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन लगा रहा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहा, उसे सबसे बड़ी दिक्कत बनती है, तो बनती है क्या? कैलकुलेशंस में। वो एसएससी की तैयारी कर रहा है और फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसका यदि कैलकुलेशंस वीक है तो कैलकुलेशन के कारण वो कर नहीं पाता है। बैंकिंग में कैलकुलेशंस का सबसे बड़ा रोल है, तो बैंकिंग में भी जो तैयारी कर रहा है उसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए, तो मैं सब आप सभी के लिए लेके आया हूं, कैलकुलेशंस की कंप्लीटली ट्रिक्स लेके आया हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कि स्क्वायर्स क्या कैसे निकालते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू स्क्वायर कैसे आप निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 113। अब सबसे पहले हम छोटा सा कोई नंबर लेके देखते हैं। चलिए छोटा कोई नंबर लेके देखते हैं। हमने जैसे देखा 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर निकालना है, तो 102 के स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। कितना होता है? 4। फिर हमने देखा 102, तो बेस हमने कितना लिया? इसका बेस लिया 100। कितना लिया? बेस लिया 100। तो 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। फिर हमने देखा कि 100 है, कितना? 100 है, और 2 का डबल कितना होता है? 2 का डबल होता है कितना? 4। तो 100 + 4 कितना आएगा? 104। तो आंसर कितना आएगा? 104। 104। क्लियर कि नहीं? तो हमें ये समझ में आया कि ये वैल्यू, अब चूंकि 4 था ये, तो 4 के आगे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर कितने लिखने हैं? यहाँ 2 नंबर लिखने हैं, तो इसलिए हमने लिखा, चूंकि 2 स्क्वायर 4 था, इसलिए लिखा हमने 04। कितना लिखा? 04। एकदम क्लियर? तो ये हो गया स्क्वायर। अभी एक और देखते हैं, जैसे 106 है, कितना? 106 का स्क्वायर निकालना है। तो 106 का स्क्वायर, देखिए 100 बेस लिया, बेस कितना है? 100। यदि बेस 100 है तो बताइए 6 अधिक है, ये 6 अधिक 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36। कितना होगा? 36 लिख दिया हमने। क्लियर? अब कितना अधिक है? 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक। कितना अधिक है? 100 से 6 अधिक है। 6 का डबल कितना है? 12। 12 को प्लस कर दिया, कितना है? 112 लिख दिया हमने, 112। ये हो गया इसका स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे हमने कहा कि यहां पर लिखा है 113 का स्क्वायर। कितना लिखा? 113 का स्क्वायर। 113 का कितना बेस लेते हैं? 100। कितना बेस लिया? 100। और कितना अधिक है? 13 अधिक। कितना अधिक है? 13। अब 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 13 का स्क्वायर आएगा 169। कितना आएगा? 169। तो लिखा हमने 69 और 1 हमने कैरी कर लिया। क्या? 1 हमने कैरी कर लिया। अब 13 का डबल कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। तो 126। कितना? 126। और 126 + 1 कितना? 127। तो कितना है आंसर हमारा? 127, 69। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ऐसे ही हम बात करें 119 का स्क्वायर, बेस हमने लिया कितना? 100। बेस हमने कितना लिया? 100। और 19 कितना लिखा है? 19 अधिक कितना है? 19। तो 19 यदि अधिक है तो 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। कितना होगा? 361। तो हमने लिखा कितना? 61, और 3 हमने कैरी कर लिया। अब 3 हमने कैरी कर लिया, तो आप देखिए 100 है, 19 2 जा कितना आएगा? तो 2 × 19 कितना होगा? 38। कितना होगा? 38। तो कितना आया? 138। अब 138 में से 3 प्लस कर दिया, कितना आएगा? 141। कितना आया? 141, 61। एकदम क्लियर? फिर बात करें 109 का स्क्वायर है, तो 109 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना? क्योंकि 100 बेस था, कितना था? बेस हमारा 100 था, तो 9 का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर 81। कितना? 81। और 109, तो 9 अधिक है। कितना अधिक है? 9। तो 9 में से 2 का मल्टीप्लाई, 2 × 9 कितना आएगा? 118। कितना है? 118। ये हमारा आंसर है। एकदम क्लियर? देखिए आगे, ऐसे ही हमने बात की 208। अब यहां पर बेस की बात करें, अब देखो अभी तक बेस क्या लेते थे हम? 100 बेस लेते थे।
अब बेस कितना है 200 बेस है, कितना 200 बेस। ये 200 बेस है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगा। 208 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हमने लिख दिया 64, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। हमने लिखा 208 है, कितना है 208 है, बेस कितना है 200 का 8 है, 8 है, 8 टू जा कितना होगा, 8 टू जा होगा 16, कितना होगा 8 टू जा 16, तो कितना आया 216, कितना आया 216। अब चूंकि 100 बेस था, ध्यान रखिएगा 100 बेस था, जब हमने 100 बेस लिया था तब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया था, जब 200 बेस है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया 432, कितना आया 432, ये हमारा आंसर होगा, एकदम क्लियर। ऐसे ही सेम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 216 का होल स्क्वायर, कितना 216 का होल स्क्वायर। अब 216 का होल स्क्वायर तो आपको समझना है कि कितना दिया, 200 बेस लिया हमने, 200 बेस लिया हमने, और ये 16 है, कितना है 16। अब 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256, कितना होता है 256, तो हमने 56 लिया, 2 हमने इसका कैरी कर दिया। अब 200 है, कितना 200, और 16 का डबल कितना होता है 2 इंटू कितना 16, कितना आया 232, कितना आया 232। चूंकि बेस कितना था 200 था, तो बेस 200 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा 200 में से 100 का डिवाइड, तो कितना आया 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करके कितना आया 464 प्लस कितना 2, कितना आएगा 466, यह हमारा आंसर आ गया, एकदम क्लियर। आगे बात करते हैं, यदि यहीं पर एक और क्वेश्चन 200 वाला कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 218 का स्क्वायर, 218 का स्क्वायर, तो आपको देखना है कितना बेस है 200 बेस है, कितना है 200 बेस है, ध्यान समझिए 200 बेस है। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना होता है 324, तो मैंने लिखा 24, कितना लिखा 24, और 3 हमने बेस लिख दिया, कितना लिख दिया बेस लिख दिया। हमने देखा 200 से कितना 200 से 18 दिखे, तो 2 इंटू कितना 18 करा, 2 इंटू 18 करा, कितना आया ये 436, 236, कितना आया 236, वैल्यू कितनी आई 236। अब 236 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 472, कितना आया 472, और 472 में से 3 प्लस कर दिया, कितना आएगा 475, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 300 पर, किसी पर बात करते हैं 300 पर। यदि 300 पर बात करते हैं, यदि यही 308 होता, कितना होता 308 होता। अब 308 का यदि हमें करना है स्क्वायर, तो हम क्या करा 8 का स्क्वायर कितना 64 लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64 लिया, क्योंकि हमारा बेस कितना है 300 बेस है, कितना है 300 बेस। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 है, अब 300 से कितना दिखा 8 अधिक है, तो हमने कर दिया 2 इंटू 8, कितना कर दिया 2 इंटू 8, कितना आया 360। लेकिन इस बार बेस 300 है, जब 100 बेस था तो 1 का मल्टीप्लाई, तो 300 बेस है तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करा कितना आया 948, कितना आया 948, ये हमारा आंसर हो गया, एकदम क्लियर, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, यदि यहीं पर 312 होता, कितना होता 312 का स्क्वायर होता, 312 का स्क्वायर होता। बेस हमने कितना लिया, बेस हमने लिया 300, कितना बेस लिया 300। अब 300 बेस लिया तो यहां 12 है, यहां पर कितना 12 है। अब यहां पर जब 12 है तो हम क्या करेंगे, 12 इससे अधिक है, तो 12 इससे अधिक है, 12 का स्क्वायर कितना 144, तो लिख दिया हमने 44, और नीचे कैरी कर दिया हमने 1 से। अब 12 था तो कितना 2 इंटू 12, वैल्यू कितनी आई इसकी 324, कितना आया 324। अब चूंकि ये 324 आया है और 324 ये आया है, अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस 3 था 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 972, कितना है 972, 972 प्लस कितना 1, 973, कितना आएगा 973, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम क्लियर। आगे बात करते हैं अपन, ये तो हो गए क्या, ये तो हो गए ऐड करने वाले, क्या हो गए ऐड करने वाले, कुछ माइनस करने वाले भी तो होंगे, कुछ निगेटिव वाले भी तो होंगे। जैसे मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा 95 का स्क्वायर, कितना 95 का स्क्वायर,
ये हमने कहा 95 का स्क्वायर। और भी तरीके हैं 5 वाले करने के, लेकिन और आपको बताते हैं। 95 का स्क्वायर तो कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कम है कितना, 100 से कम है 5, कितना कम है 5, तभी 95 बना। तो 5 का स्क्वायर 25, कितना 5 का स्क्वायर 25। अब हमने कहा 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस और कितना कम है 5 कम है, कितना कम है 5 कम है, तो 5 इंटू 2। चूंकि ये कम वाला था इसलिए करा यहाँ पर माइनस, अधिक वाला होता तो प्लस कर दे, अधिक वाला होता तो क्या प्लस कर दे, कितना आया 90, कितना आया आंसर कितना आएगा 90। कोई भी नंबर हो इजीली कर सकते हैं। हमने कहा 96 है, कितना है 96 का होल स्क्वायर, कितना कम है 100 माइनस 4 है, 100 माइनस 4 96 होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। और चूंकि 96 है, कितना है 96 है, तो 100 में से इस 2 इंटू 4 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। चूंकि बेस से कम था, बेस से हमारे कम था, बेस हमारा कितना था 100 था, इस बेस से कम है तो कितना आएगा 92, कितना आएगा आंसर 92, 16। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अभी तो हमने 100 बेस लेके देख रहा है, हमें 200 बेस लेके देखना है, तो 200 बेस लेके देखते हैं। यदि हमने लिया यहीं पर 195, कितना लिया 195 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, तो हमने कहा कि 195 का स्क्वायर, तो हमने सबसे पहले देखा कि 195 का स्क्वायर कितना कम है 200 से, कितना कम है 200 से, तो 5 कम है सर 200 से, 5 कम है 200 से, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और हमने देखा कि 195 कितना है 195, तो हमने यहां देखा कि 2 ये कितना कम है, तो 200 माइनस 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा 190, कितना आएगा 190। और आपको हमने बता रखा है कि यदि यहां पर 190 है 195 है 200 बेस है, तो 200 डिवाइड बाय 100 कितना आया 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 380, कितना आया 380 इंटू कितना 25। देखो कितना कितना सरल क्वेश्चन है। और एक बेस लेके देखते हैं, कोई और बेस लेके देखते हैं। देखो हमने कहा 191, जो बोलोगे वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजी, बड़े ही आसान तरीके से। 191 है, कितना बेस है 191 का बेस है 200, कितना बेस है 200, कितना बेस है 200। अभी 200 बेस है 199 का, तो हमने कहा कितना अधिक है कितना कम है, तो कितना कम है 9 कम है, कितना कम है 9 कम है, तो आया 191। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, कितना होता है 81। और देखिए ये कितना है 200 है, कितना है 200 है, और 200 माइनस 2 इंटू 9 कितना आएगा 200 माइनस 18 कितना आया 182, कितना आया 182। 182 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 182 में 364, कितना है 364, एकदम क्लियर 364, 81 ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर। अब ये देखिएगा स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर बेसिक कुछ टर्म्स आपको हमेशा याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। क्लियर, तभी आपको ये क्वेश्चंस बन पाएंगे। अब जैसे मैंने ये देखा आपको कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जब जिसके लास्ट में केवल 5 हो, ये तो ट्रिक सबके लिए, ये सारी ये जो ट्रिक बताया अभी आपको ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब जिसके लास्ट में केवल 5 हो, तो 5 वाले के लिए देखिए, मान लीजिए 55 है, कितना है 55 का स्क्वायर, आपको कैसे करना है, आप डायरेक्ट करो इसको, डायरेक्ट वाली 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 में से 1 इंक्रीज करा कितना आया 6 आया, 6 इंटू 5 कितना आया 30 आया, कितना आया 30 आएगा, डायरेक्ट आंसर। चलिए ऐसे ही हमने कहा 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 में से 1 प्लस करा 7, 7 6 जा कितना आएगा 42, डायरेक्ट आंसर लिखिए। चलिए आंसर लिखिए 95 का स्क्वायर कितना, जल्दी जल्दी आंसर लिखते रहिए। 95 का स्क्वायर कितना 25, 9 में से 1 प्लस करा 10, 10 9 जा कितना 90। देखिए कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने देखा 115 का स्क्वायर, कितना 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर तो बताइए कितना, ये 15 है, कितना है 15 है, तो 15। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है, कितना है 15 है, 15 से पहले कितना 5 है, 5 की वैल्यू कितनी 25, कितना है 25। अब 25 है, यहाँ हमने देखा 11 है, कितना है 11 है,
11 1 12 कितना आएगा 12 हो जाएगा। 12 और 11 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 132। कितना आया 132। ये हमारा आंसर। क्लियर ना। तो आपको मल्टीप्लाई कुछ बनने चाहिए। जैसे मैं कहा 125 का स्क्वायर कितना 125 का स्क्वायर, तो 125 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 और प्लस 1 3 13, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करा कितना है 156। कितना है 156 25। एकदम क्लियर। चलिए स्क्वायर आपको ये मेन टॉपिक्स स्क्वायर के हैं, तो आपको इनको सबको कवर कर लेना है और स्क्वायर आपको यहां से कंप्लीटली हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो।